हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। माई सेल्फ डॉक्टर अमित गुप्ता, आस्था होम्योपैथिक क्लिनिक सतरी कोट चिन्हट से आपको आज आप सभी को हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। माई सेल्फ डॉक्टर अमित गुप्ता, आस्था होम्योपैथिक क्लिनिक सतरी कोट चिन्हट से आज आप सभी को हम एक्सेस या फोड़े पर कुछ होम्योपैथिक दवा के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि छोटे छोटे फोड़े गर्मियों के मौसम में या फिर सर्दियों के मौसम में या फिर ज़्यादातर जो है गर्मियों के मौसम में या फिर जो है कभी भी हमारे शरीर के विभिन्न अंग पर या विभिन्न स्थानों पर जो है वो निकल आते हैं। उनसे हम निदान पाने के लिए वो अत्यंत ही कष्टदायक होते हैं और उनसे निदान पाने के लिए हमें कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की जानकारी होनी चाहिए और उन होम्योपैथिक मेडिसिन के माध्यम से या उनके द्वारा हम उन फोड़ों को बहुत ही आसानी से जो है हम क्योर कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वो कौन कौन सी मेडिसिन है और वो फोड़े किस टाइप के हैं, कहाँ पर हैं। दूसरी चीज़ आपको अवगत कराते हैं हम कि जो है होम्योपैथिक चिकित्सा जो है ये टोटली साइन और सिम्टम के आधार पर यानी कि जो है टोटली साइन और सिम्टम के आधार पर आधारित है। यानी कि आपका एक सिमिलिमम पेशेंट का लेना पड़ता है। सिमिलिमम यानी कि जो है आपका पूरा हेड टू फुट साइन एंड सिम्टम और उसके माध्यम से हम एक सिमिलर यानी कि क्लोजली रिलेटेड मेडिसिन को हम क्या करते हैं, तैयार करते हैं आपके लिए। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि जो फोड़ा में या एब्सेस में हमारे होम्योपैथिक मेडिसिन कौन कौन सी वर्क कर रही है उनका हम कुछ नाम बता देते हैं। जैसे हिपरसल्फ है, शाइलेशिया है, कैलेंडुला है आपका, और इसी क्रम में आर्निका है, गन पाउडर है, ये कुछ मेडिसिन लीडमपाल है, तो बेलाडोना है, मर्कसॉल है। तो ये कुछ मेडिसिन रही जिनके नाम हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले हम बेलाडोना के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए एक एक मेडिसिन करके हम आपको पूरा मैटेरिया मेडिका डिस्कस करेंगे और बायोकेमिक मेडिसिन का हमारा सेशन चल ही रहा है। इसी क्रम में आपको हम डिजीज वाइज भी कवर करते जाएंगे, जो कि होम्योपैथिक जो भी डिप्लोमा कर रहे हों छात्र या फिर जो भी प्रैक्टिशनर हों उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ये टॉपिक होगा। बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण होगा। जो स्टार्टिंग करते हैं प्रैक्टिस में और फेल होने से वो बचें। होम्योपैथिक में एक्चुअल में स्टार्टिंग में लैक ऑफ नॉलेज या फिर वो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट वाली बात होनी चाहिए। यानी कि धीरे धीरे आपको करते करते अपने आप अभ्यास हो जाएगा और किन डिजीज में या किन टाइप के रोगों में कौन सी मेडिसिन कब हमको देनी है ये चीज़ का भी हमको यानी कि सिलेक्शन ऑफ रेमेडी, सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी, सिलेक्शन ऑफ डोजेज, ये सारी चीज़ें आपको आना बहुत ज़रूरी है। देखिए मैं आपको बता दूं कि किताबी नॉलेज बहुत ज़रूरी है। आपको किताब के साथ साथ आपको जो है आपका जो क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस हैं उसके बेस पे भी हम सारे लोग बहुत सारी दवाइयाँ पे ऐसा अनुभव अपना प्राप्त कर चुके हैं कि जिनके माध्यम से हमको बहुत ही क्विक रिस्पांस मिलता है किसी भी दवा का। तो हम इसी क्रम में आपको सबसे पहले बेलाडोना के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए बेलाडोना जो मेडिसिन है, अगर स्टार्टिंग स्टेज अगर एब्सेस की, फोड़े की, फुंसी की अगर स्टार्टेड एकदम शुरुआती प्रारंभिक अवस्था जिसको कहते हैं, अगर उस प्रारंभिक अवस्था में फोड़ा हमारा है यानी कि हल्का सा हमको जैसे कि तपकन सा या हमको हल्का सा हमारे स्किन पर या किसी बॉडी पार्ट पे हल्का सा हमको भार सा या लगता है कि यहाँ कुछ हल्का सा हमको एबनॉर्मलिटीज फीलिंग होती है, वहाँ पर हम तुरंत जो है हम इस और उसी के साथ साथ हमको उस एरिया में हमें रेडनेस और हमें हल्का सा फीवर यानी फीवरिश कंडीशन, थोड़ा सा फीवरिश कंडीशन हमको महसूस होता है। अभी उस प्रारंभिक अवस्था में पस का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। उस समय हम अपनी बेलाडोना मेडिसिन को 30 नंबर पोटेंसी में यूज करते हैं। कितने नंबर में? 30 नंबर की पोटेंसी में हम उसको देते हैं। आपको पता है कि बेलाडोना
एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही प्यारी मेडिसिन है बेलाडोना। आपको डिटेल्स जब डिस्क्रिप्टिव बताएंगे बेलाडोना की मटेरियल मेडिका जब पूरा आपका डिस्कस करेंगे, तो बेलाडोना की मेडिसिन का इंट्रोडक्शन, बेलाडोना का स्फीयर ऑफ एक्शन, बेलाडोना का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, बेलाडोना के कीनोट सिम्टम्स क्या हैं और उसकी गाइडिंग सिम्टम जिसको बोलते हैं, और उसके जो है पर्टिकुलर्स को भी हम देखेंगे, पर्टिकुलर्स किन किन पार्ट पर कहाँ कहाँ कैसे कैसे एक्शन करती है। आगे फिर हम बढ़ते हैं दूसरी मेडिसिन जिसको बोलते हैं मर्कसॉल। मर्कसॉल 30 हमारी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, और जो फोड़े को पकाने के लिए यानी कि उसमें पस फार्मेशन के लिए दी जाती है, उसमें पस फार्मेशन के लिए हमारी ये कौन सी मेडिसिन दी जाती है, मर्कसॉल। मर्कसॉल जो है मर्कसॉल 30 नंबर यानी कि फोड़े को पकाने के लिए हमारी मर्कसॉल 30 नंबर मेडिसिन का उपयोग किया जाते हैं। और जब तक, ताकि उसमें क्या, जब उसको तब तक दिया जाए जब तक उसमें पस ना आ जाए, मतलब कि 2-4 दिन 5 दिन दे करके आप छोड़ देंगे तो उसमें अपने आप जो है उस फोड़े में उस जो भी आपको एबनॉर्मल सरफेसेस है वहां पर पस का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में हम तीसरी मेडिसिन हीपर सल्फ को डिस्कस करते हैं, और हीपर सल्फ को तब हम देते हैं जब हमें फोड़े को फोड़ना होता है। ठीक है, हीपर सल्फ को पावर की बात करते हैं, हीपर सल्फ को कभी 30 नंबर में ना दीजिए, अगर फोड़े को फोड़ना है तो 200 नंबर पावर में, और या तो इसकी 6 पोटेंसी दीजिए, या तो इसकी 6 पोटेंसी दीजिए हीपर सल्फ की। आप सभी हमारे प्रैक्टिशनर से, हमारे डिप्लोमा फार्मेसी वाले बच्चों से, भाइयों से, बहनों से, सभी से अनुरोध है कि हीपर सल्फ को जब भी आप उपयोग करिए कि जब फोड़ा को फोड़ना हो, यानी कि जब उसमें पस आ गया हो और उसको बस अब ब्रस्ट करना हो, तो आप हीपर सल्फ जान लीजिए कि दीजिए। और किस नंबर पावर में, आपको 6 पावर अगर रखा है तो आप 6 में दे सकते हैं, 6 में दे सकते हैं, और या तो फिर आपको जो है 200 नंबर पोटेंसी में हीपर सल्फ को आपको देना है। और इसी के साथ साथ अगर पस निकल गया और उसके बाद उसको हमको सुखाना भी है, उसको सुखाना भी तो है, उस उंड को या घाव को, उस उंड या घाव को, अब उस उंड को या घाव को उसको धुलने के लिए, उसको धुलने के लिए आप हमारे यहाँ कैलेंडुला मदर टिंचर है, क्या है, कैलेंडुला मदर, कैलेंडुला ऑफिसिनेलिस जो गेंदे के पेड़ जो है उससे बनाई जाती है, तो कैलेंडुला का मदर टिंचर आता है, कैलेंडुला के मदर टिंचर से धुल करके हीपर सल्फ दीजिए, हीपर सल्फ का 200 नंबर पावर आप दीजिए, वो फोड़ा सूख जाएगा। इस तरह जो है हीपर सल्फ एकदम बहुत अच्छे से आपका फोड़े को जो है सही करने में काम करेगा। इसी क्रम में आपको तीसरी एक अलग मेडिसिन डिस्कस करते हैं जिसका नाम है साइलेसिया। अब देखिए साइलेसिया क्या करती है, साइलेसिया का काम फोड़े को ठीक होने में भी है और फोड़े को जो है भरने में भी, फोड़े को या कोई उंड को, कोई घाव को भरने में भी है। देखिए कहीं कहीं आपको मैं बता दूं कि जो ये जैसे कि ये कहते हैं चेचक के दाग आ जाते हैं क्लिनिक पे, आपके पेशेंट आता है कि सर इसका दाग कैसे भरेगा, वहां पर भी किसी टाइप का एक्सेस या फोड़ा ही रहता है, वो एक बल्जिस फॉर्म में रहता है और उभर करके फूट जाता है, तो उस समय भी आप जो है उसको भरने के लिए, उसके घाव को भरने के लिए आप साइलेसिया का उपयोग कर सकते हैं। बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट आपको साइलेसिया का मिल जाएगा 30 नंबर पावर में। इसी के साथ में आपका एक मेडिसिन आता है आर्निका। आर्निका मोंटाना के नाम से आपने इसको जाना होगा कि आर्निका को एक्यूट एंड क्रोनिक इंजरी की बहुत ही अच्छी मेडिसिन मानी गई है। तो आर्निका भी जो आपकी मेडिसिन है एक्यूट और क्रोनिक डिजीज की बहुत ही प्यारी मेडिसिन है। तो आर्निका कब उपयुक्त है, आर्निका में जब हेयर में छोटे छोटे झुंड के आकार या शरीर में कहीं भी झुंड के आकार का दाना निकल आए, तो वहां पर आप समझ लीजिए कि आर्निका का रोल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा आर्निका का रोल है। इसी तरीके से जो एक मेडिसिन और है हमारी गन पाउडर जिसको कहते हैं, गन पाउडर में क्या होता है, गन पाउडर भी क्या करती है कि वो भी जो है पस को फॉर्मेट करके निकालती है और घाव को सुखाने में, यानी कि पस में अपने दूषित रुधिर यानी कि
टॉक्सिक्स जो है वो जो ब्लड होता है उसको निकाल करके और उसके बाद पस को फॉर्मेट करके और उसको भी निकाल करके उंड को ठीक करने में काम आता है। तो दोस्तों आज आप सभी को आज हमने जो है इस वीडियो के माध्यम से फुंसी, फोड़ा और उससे घाव को होने वाले घाव को ठीक करने के लिए कुछ मेडिसिन को डिस्कस किया। कृपया आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आगे आपको इसी आगे आप इसी चैनल के माध्यम से बहुत ढेर सारी आपको जो है सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। हमने क्लिनिकल को भी उठाया है, सारी 1 to 1 क्लिनिकल आपको डिस्कस करेंगे, एक से लेकर के आपको जेड से लेकर 1 to 1 आपको सारी क्लिनिकल फीचर्स के आधार पर मेडिसिन और मेटेरिया मेडिका के आधार पर मेडिसिन आपको सारे तरीके से हम डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे कि आपके क्लिनिकल प्रैक्टिस में, आपके घरेलू चिकित्सा में आप स्वयं एक अच्छे जो है होम्योपैथ के रूप में जो कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपको मैं कुछ सहयोग दे सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार वीडियो देखने के लिए। थैंक यू, नमस्ते।